कर्नाटक में भी यौम आशुरा मनाया गया, लेकिन सरकार की पाबंदियों की वजह से किसी भी तरह भीड़ भाड़ नहीं रही। हालांकि इस दौरान अकीदतमंद काफी मायूस नजर आए, लेकिन कोविड गाइडलाइंस को भी जरूरी बताया। वहीं हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने वहां के हालात का जायजा भी लिया। आज का जो यौम आशूर है, शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नवासे रसूल हैं, और ये 1443 हिजरी का मुहर्रम है। और सिर्फ अपने शहर, अपने इलाके, अपने मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये कोविड-19 का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत सारी पाबंदियाँ हुकूमत की जानिब से तमाम के तमाम मज़ाहिब और धर्म के प्रोग्राम में लगाई गई हैं, ताकि ये इसको फैलने से और एक दूसरे तक सरायत करने से रोका जा सके। इस सिलसिले में हमारे यहाँ भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई है, जिसमें यह है कि आपका जुलूस बाहर नहीं निकलेगा और आप जो है प्रोसेशन नहीं निकालेंगे और रोड पर नहीं रहेंगे, बल्कि आप अपने अज़ाखाने और मस्जिद के अंदर रह करके और नज़्म व नस्क और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के एतबार से अपने इस आशूर के प्रोग्राम को तमाम फरमाएंगे। कत्ले हुसैन असल में मर्ग येज़िद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज बेंगलुरु में योम शहादत मनाया गया, योम आशुरा मनाया गया। लोगों ने यहाँ इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बेंगलुरु के जॉनसन मार्केट इलाके में हैं। यहाँ पे हर साल बहुत बड़े पैमाने पर मुहर्रम का मातम मनाया जाता है, जुलूस मुनक्कद किया जाता है। लेकिन इस बार कोविड की वजह से जो गाइडलाइन आए हैं उस वजह से इस बार यहाँ कोई जुलूस, मातम में जुलूस नहीं मनाया गया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के मस्जिद में, मस्जिद अस्करी में, यहाँ के इमाम बाड़े में और यहाँ के आशूर खाने में इमाम हुसैन को याद किया गया, मजलिसें सजाई गई, आज़ादारी हुई और लोगों ने कोविड का ख़ास ख्याल रखा, पाबंदियों का ख्याल रखा और इमाम हुसैन को पैगाम, इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है उस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु। रक्षाबंधन की तैयारी पूरे जोश